हम सब ने देखा है कि ट्रेन की पटरी आगे जाकर दो हिस्सों में बंट जाती है। लेकिन कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी ट्रेन जिसमें कोई स्टीयरिंग व्हील भी नहीं होता, वो अपना रास्ता कैसे बदलती है? इस बज़ाहिर सीधे साधे सवाल का जवाब दरअसल इंजीनियरिंग के एक जबरदस्त कमाल में छुपा हुआ है। तो चलें इस दिलचस्प मामले को मिलकर हल करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। अच्छा, तो इस पूरे राज को समझने की शुरुआत होती है ट्रेन के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से से, और वो है उसका पहिया। जी हाँ, इसकी जो खास बनावट है ना, वही इस पूरे निज़ाम की असल चाबी है। तो ट्रेन के पहिए का जो अंदरूनी किनारा होता है, उसे कहते हैं फ्लैंज। और सच पूछें तो यही इस कहानी का असली हीरो है। यही वो छोटा सा हिस्सा है जो ना सिर्फ ट्रेन को पटरी पर रखता है, बल्कि पूरे सिस्टम को काम करने के काबिल बनाता है। अब देखें, पहिए के डिज़ाइन में एक बड़ा दिलचस्प फ़र्क है। इसका जो अंदरूनी किनारा है, यानी फ्लैंज, वो कुतर में बड़ा होता है। इसका काम है एक गाइड की तरह पहिए को पटरी से भटकने ना देना। और जो बैरूनी थोड़ा छोटा हिस्सा है, वो पटरी पर चलकर ट्रेन को आगे बढ़ाता है। बस यही सादा सा डिज़ाइन है जो ग्रिफ्ट पे बनाता है और सिमत बदलने की बुनियाद भी रखता है। अच्छा, पहिए का राज तो हमने जान लिया। अब चलते हैं पटरी के उस हिस्से की तरफ जहां असल जादू होता है, यानी ट्रैक स्विच। चलें इस मशीन को खोलकर इसके एक एक पुर्जे पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विच रेल्स की। ये हैं वो पटरियां जो हरकत कर सकती हैं, यानी यही वो पटरियां हैं जो अपनी जगह बदलकर ट्रेन को एक रास्ते से हटाकर दूसरे पर डालती हैं। फिर आती हैं स्टॉक रेल्स। अब ये वो पटरियां हैं जो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। ये एक तरह से मजबूत बुनियाद का काम करती हैं, जिनके साथ वो हरकत करने वाली स्विच रेल्स आकर जुड़ती हैं और नया रास्ता बनाती हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या है, वो ये कि स्विच रेल्स हरकत करती हैं, जबकि स्टॉक और चेक रेल्स अपनी जगह पर फिक्स रहती हैं। बस ये एक फ़र्क याद रख लें तो पूरा अमल समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इतनी भारी स्विच रेल्स को हरकत कौन देता है? तो ये काम करती है पॉइंट्स ऑपरेटिंग मशीन, जिसे आम जबान में स्विच मोटर भी कहते हैं। समझ लें कि ये इस पूरे सिस्टम का दिमाग और ताकत है। कंट्रोल रूम से सिग्नल मिलते ही ये मशीन पटरियों की पोजीशन बदल देती। ठीक है जी, तो हमने सारे पुर्जों को अलग अलग तो समझ लिया है। अब वक्त है ये देखने का कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं और ट्रेन का रास्ता कैसे बदलता है। तो होता कुछ यूं है, सबसे पहले ऑपरेटिंग मशीन हरकत में आती है और स्विच रेल को धकेलती है। ये स्विच रेल एक तरफ की स्टॉक रेल से जाकर मजबूती से जुड़ जाती है और बस नया रास्ता खुल जाता है। अब जब ट्रेन का पहिया इस जगह पहुंचता है, तो इसका फ्लैंज स्विच रेल को फॉलो करता हुआ पूरी ट्रेन को नए ट्रैक पर ले जाता है ना कमाल? अच्छा, अब एक आखिरी और बहुत अहम सवाल। इस जगह क्या होता है जहां एक पटरी को दूसरी पटरी काट कर गुजरना पड़ता है? मतलब स्टील की दो ठोस पटरियां एक दूसरे के आर पार कैसे जा सकती हैं? तो इस मसले का हल है क्रॉसिंग। ये एक बहुत खास तरीके से डिज़ाइन किया गया हिस्सा होता है जो ट्रेन के पहियों को बगैर किसी मसले के एक पटरी से दूसरी पर जाने देता है, यहाँ तक कि जब वो एक दूसरे को काट रही हों। तो क्रॉसिंग के इलाके में तीन अहम हिस्से होते हैं: स्टॉक रेल्स, चेक रेल्स और क्रॉसिंग नोज। स्टॉक रेल्स के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो चलें अब बाकी दो को भी समझ लेते हैं। चेक रेल्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक तरह से हिफाजती गार्ड का काम करती हैं। ये असल पटरी के साथ साथ चलती हैं और इस बात को यकीनी बनाती हैं कि जब पहिए क्रॉसिंग जैसे नाजुक मुकाम से गुजरें तो वो बिल्कुल सीधे रहें और अपने रास्ते से ज़रा भी ना भटकें। और फिर आखिर में आती है क्रॉसिंग नोज। ये दरअसल वही ज़हीन हल है जो दो पटरियों के आपस में टकराने का मसला ख़त्म करता है। होता यह है कि यहाँ पटरी में एक बहुत छोटा सा गैप या खला छोड़ दिया जाता है। पहिए का फ्लांज आराम से इस खला में से गुजर जाता है, जबकि पहिए का बाकी हिस्सा दूसरी पटरी पर अपना सफ़र जारी रखता है। तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि ये पूरा का पूरा निज़ाम चंद हरकत करने वाले और चंद साकिन पुर्जों का एक शानदार इम्तिजाज है। और इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल कौन कर रहा है? सिर्फ पहिए की एक सादा सी शक्ल। ये वाकई इंजीनियरिंग की सादगी और जहानत की एक बेहतरीन मिसाल है। ये सब जानकर सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने ऐसी और कितनी शानदार इजादात छुपी हुई हैं जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते।